नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल मास्टर ऑफ रेडियोलॉजी विद पवन भाटी में। सबसे पहले सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे रेडियोलॉजी स्टूडेंट्स और रेडियोलॉजी साथियों के लिए एक शायराना अंदाज में नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। शायरी कुछ ऐसे है: मेहनत का एक्सपोजर सही हो, नॉलेज का कॉन्ट्रास्ट हाई हो, नए साल रेडियोलॉजी में आपका फ्यूचर ब्राइट हो। आज हम इस वीडियो में जानेंगे, सबसे पहला चैप्टर है रेडिएशन फिजिक्स का, क्वांटिटी और यूनिट्स। तो सबसे पहले देखते हैं क्वांटिटी के बारे में। क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी वैसे तो नॉर्मल देखें तो क्वांटिटी किसी भी चीज को मापना क्या कहलाता है? क्वांटिटी। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं डेफिनेशन। तो क्वांटिटी क्या है? टू स्टडी द मैटर, एनर्जी एंड देयर वेरियस प्रॉपर्टीज। मतलब किसी पदार्थ, एनर्जी और उनकी प्रॉपर्टीज को का भौतिक राशियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? क्वांटिटी कहलाता है। जैसे मास, लेंथ, टाइम आर रिक्वायर्ड। उसके बाद देखते हैं एनी फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एक्यूरेटली इन टर्म ऑफ ए स्टैंडर्ड ऑफ इट्स ओन काइंड। मतलब किसी भी क्वांटिटी को पूर्णतः अध्ययन करने के लिए एक मापक की सही और मापक की जरूरत होती है। जैसे एग्जांपल में हम समझे, जैसे 60 और 60। अभी तक आपको ये नहीं पता है कि ये 60 क्या है, लेकिन अगर इस क्वांटिटी के आगे अगर हम यूनिट लगा देते हैं, जैसे लीटर लगा दिया, केजी लगा दिया और ये हो गया आपके मीटर, अब आपको पूर्णतः पता है कि ये क्या है? 60 लीटर है। अब आप ये बता सकते हो कि ये लिक्विड है, 60 केजी ये मास है और 60 मीटर ये क्या है? डिस्टेंस है। तो किसी भी क्वांटिटी को पूर्णतः पढ़ने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? यूनिट्स की। ठीक है, अब आप आगे देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि क्वांटिटी क्या होती है, डेफिनेशन हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि क्वांटिटी के टाइप कितने होते हैं। टाइप ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है? क्वांटिटी होती है दो प्रकार की। एक तो होती है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको किसी सहारे की जरूरत ना हो। जैसे कौन सी होगी? सबसे पहले आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी होगी लेंथ। लंबाई होगी। दूसरी कौन सी होगी? मास, द्रव्यमान हो गया। तीसरी आपकी कौन सी होगी? पहले लंबाई, दूसरी लेंथ, मास, तीसरी होगी आपके टाइम, समय हो गया। चौथी आपके टेम्परेचर हो गया। तापमान हो गया। पांचवी आपके होगी करंट होगी, या इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हो आप इसको विद्युत धारा हो गई। छठी अगली फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी? यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और लास्ट होगी, इसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थ की मात्रा। लास्ट फिजिकल क्वांटिटी होगी आपके लुमिनेसेंस इंटेंसिटी। लास्ट फिजिकल क्वांटिटी 7 नंबर की कौन सी होगी? लुमिनेसेंस इंटेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश तीव्रता।
ये 7 है जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, और 2 डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, वो होती है 2। सबसे पहली डिराइव्ड क्वांटिटी जो है वो है प्लेन एंगल, और दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटी है सॉलिड एंगल। ये 9 प्रकार की क्वांटिटी होती है, जिसमें से 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है और होती है 2 डिराइव्ड क्वांटिटी। अब इन सभी क्वांटिटी की हम देखते हैं यूनिट, क्योंकि इन सभी को ना पूर्णतः शो करने के लिए हमें क्या किसकी जरूरत होती है? यूनिट्स की जरूरत होती है। तो अभी तक हमने पूरा क्वांटिटी के बारे में हमने देख लिया, अब हम देखेंगे यूनिट्स के बारे में। अगला टॉपिक हमारा यूनिट। यूनिट को हिंदी में बोलते हैं इकाई। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? किसी भी क्वांटिटी को पूर्णतः शो करने के लिए किसकी जरूरत होती है? यूनिट की जरूरत होती है। मतलब क्या हो गया कि ए यूनिट इज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी used to measure a physical quantity। मतलब यूनिट की डेफिनेशन क्या होगी? ए यूनिट इज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। मतलब किसी भी क्वांटिटी को मापने के लिए एक यूनिट की जरूरत होती है। इसको क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। अब यूनिट भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप की होती है यूनिट भी। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट है फंडामेंटल और दूसरी है डिराइव्ड। ये भी सेम उसकी तरह होती है, क्वांटिटी की तरह 2 ही प्रकार की होती है, एक फंडामेंटल होती है, एक होती है डिराइव्ड। फंडामेंटल कौन सी होती है? मूल इकाई होगी, फंडामेंटल होगी मूल इकाई, और डिराइव्ड होगी व्युत्पन्न इकाई। अब देखते हैं जो मूल इकाई है उनकी जो यूनिट है वो क्या क्या है, आगे देखते हैं। मूल इकाई कौन कौन सी होगी? सबसे पहली मूल इकाई है लेंथ। लेंथ को हिंदी में बोलते हैं लंबाई, और इसको हम किस में मापते हैं? लंबाई को हम हमेशा किस में मापते हैं? मीटर के अंदर। तो लंबाई की यूनिट क्या होगी? मीटर होगी, और इसका सिंबल क्या हो गया? एम। चलो ऐसे आप इसको ऐसे लिख लो, या तो हो गया इकाई या हो जाएगा सिंबल। तो लंबाई का इकाई क्या होगी? मीटर, और इसका सिंबल हो गया एम। उसके बाद दूसरी है मास, दूसरी क्वांटिटी है मास। इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। इसकी इकाई क्या होगी? किलोग्राम, और इसका सिंबल क्या हो गया? केजी। इसके बाद अगली क्वांटिटी है जो है टाइम, समय है, और इसकी इकाई क्या हो जाएगी? टाइम की सेकंड, और इसका सिंबल होगा स्मॉल एस। अगली जो चौथी क्वांटिटी है टेम्परेचर। तापमान। इसकी इकाई क्या होती है? टेम्परेचर की केल्विन। इसका सिंबल हो गया के। इसके बाद अगली है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पांचवी है अमाउंट ऑफ
सब्सटेंस, एक बीच में रहेगी आपकी करंट। पहले करंट को देखते हैं। करंट की होती है एम्पियर और इसका सिंबल होता है ए। इसके बाद छठी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा, इसकी जो होती है वो होती है कैंडेला। इसका सिंबल हो गया Ct। और एक लास्ट आपकी फंडामेंटल यूनिट कौन सी, क्वांटिटी कौन सी होती है आपकी, लुमिनिसेंस इंटेंसिटी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाश तीव्रता, या बोलते हैं ज्योति तीव्रता। और इसकी क्या होती है, इकाई होती है मोल। यह आपकी है फंडामेंटल क्वांटिटी और ये इनकी क्या है यूनिट्स, और ये इनकी क्या है सिंबल। अब आपके दो डिराइव्ड क्वांटिटी और बचती है, वो आगे देखते हैं। लास्ट दो है जो डिराइव्ड क्वांटिटी है, फर्स्ट है प्लेन एंगल और दूसरी है सॉलिड एंगल। इन क्वांटिटी की जो यूनिट होती है, फर्स्ट की इसको हिंदी में बोलते हैं समतल कोण और इसको बोलते हैं ठोस कोण। ठीक है, समतल कोण होता है ना, इसकी क्या होती है, प्लेन एंगल की इकाई क्या होती है, रेडियन होती है। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है RAD, स्मॉल RAD। और लास्ट जो आपका सॉलिड एंगल बच गया, उसको क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन। इसकी हो जाएगी SR, स्टेरेडियन। ये आपकी क्वांटिटी है कुछ, और उनकी यूनिट्स देखती है, अभी तक हमने देखा है। आगे हम देखते हैं कि ऐसा यूनिट क्या होती है। 1960 से पहले क्या होता था कि ये सिर्फ भारत में यूज होती थी। अलग अलग कंट्री में, मतलब जहाँ पे भी हम जाते हैं वहां पे अलग अलग उनकी पहले क्या होती थी, क्वांटिटी होती थी और उनकी यूनिट होती थी। लेकिन 1960 के बाद इसका आविष्कार हुआ SI यूनिट का। SI यूनिट, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनली डी यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनली डी यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनली डी यूनिट की ये क्या है, ये एक है ना इंटरनेशनल यूनिट है। अब आप कहीं पे भी जाओगे ना, किसी भी कंट्री में, तो आपको क्या हो जाएगा, सेम जैसे आपने किसी भी मास का द्रव्यमान की कहीं पे भी जाओगे ना, इसकी इकाई क्या रहेगी, केजी रहेगी। पहले क्या होती थी, जैसे फुट, पाउंड, वो अलग अलग यूज करते थे। ऐसा यूनिट की 3 पद्धतियां भी यूज होती है, 3 मेथड होते हैं, 3 मेथड यूज लेते हैं, जिनको क्या बोलते हैं। फर्स्ट वाला है FPS, CGS और लास्ट है MKS। ये 3 पद्धतियां बोल दो या मेथड बोल दो, ये भी ऐसा यूनिट में यूज होते हैं। इनका हो गया फुट, फुल फॉर्म होगी फुट, पाउंड, सेकंड, और ये होगी सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, और ये लास्ट होगी आपके मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या देख लिया कि क्वांटिटी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कितनी क्वांटिटी हम यूज लेते हैं। फिर हमने देखा कि यूनिट क्या होती है, वो कितनी होती है, कितने टाइप की होती है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि ऐसा यूनिट क्या होती है। अब हम आगे है ना जो यूनिट काम में लेते हैं ना, फंडामेंटली और डिराइव्ड यूनिट, उनके बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।